Hey guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing super great. तो आज इस वीडियो में हम फाइनली अपना रिएक्ट का पहला मिनी प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। हमने अभी तक इस रिएक्ट सीरीज में जितने भी टॉपिक्स, जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, ठीक है, हम फाइनली उन सब का यूज करके आज हम अपना पहला रिएक्ट का मिनी प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में क्या बनाने वाले हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। हम ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे इन विच अगर मैं कोई भी फील्ड यदि इनपुट नहीं करूं और बिना किसी फील्ड को इनपुट किए यदि मैं रजिस्टर पे क्लिक करूं तो आई शुड गेट वन एरर कि ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी, ठीक है। या फिर अगर मैं नेम ना डालूं और कोई ईमेल आईडी डाल दूं gmail.com और सपोज यहाँ मैं कोई पासवर्ड, लेकिन यदि मैं नेम एंटर नहीं करूं और उसके बाद मैं रजिस्टर पे क्लिक करूं तो भी मेरे पास क्या एरर आ रही है, ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी, यानी कि जब तक आप सारी फील्ड्स नहीं फिल करोगे आपका जो फॉर्म है वो रजिस्टर नहीं होगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर कुछ नेम डाल देती हूँ। सपोज करो मैं अपना नाम डाल देती हूँ योशिता। तो मैंने जैसे ही ये सारी फील्ड्स में इंफॉर्मेशन फिल की है और मैं जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक कर रही हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पास क्या शो हो रहा है, हेलो योशिता, यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। और यदि आप ध्यान से देखें तो जो नाम मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एंटर किया है दैट इज योशिता, वही नाम मेरा सक्सेस मैसेज में भी शो हो रहा है आफ्टर आई एम क्लिकिंग ऑन रजिस्टर। तो आई होप आपको अभी रिक्वायरमेंट समझ आई होगी कि हम एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में। तो आई विल सजेस्ट कि आप मेरे साथ साथ ही इस प्रोजेक्ट में प्रैक्टिस करें, क्योंकि यदि आप बिल्कुल बिगनर हैं तो आप कितना भी वीडियो देख लें आप नहीं सीखेंगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि आपको सिंटेक्स समझ नहीं आएगा। आप कोड नहीं करेंगे तो आपका जो माइंड है वो उस डायरेक्शन में नहीं चलेगा। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे स्टार्ट करते हैं। ओके तो मैंने यहाँ पे अपना अभी VS कोड ओपन कर रखा है। यहाँ पर मेरी app.js फाइल एकदम अभी एम्प्टी है, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपना सर्वर रन करके रखा है, तो जो भी हम कोड लिखेंगे वो हमें यहाँ पर शो होगा ऑन द राइट हैंड साइड। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसका कलर आपको थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी CSS प्रॉपर्टीज बना के रखी हैं जिनका मैं यूज़ इस प्रोजेक्ट में करने वाली हूँ। तो आप ये जो app.css में जो स्टाइलिंग्स देख रहे हैं ये सारी स्टाइलिंग मैंने ऑलरेडी बना के रखी है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में मेरा CSS सिखाने का कोई मोटिव नहीं है। हम इस प्रोजेक्ट में सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट पे ध्यान देने वाले हैं, रिएक्ट सीखने वाले हैं। तो इफ़ यू गाइस आल्सो वांट टू यूज़ द सेम स्टाइलिंग तो आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके ये सारी स्टाइलिंग्स को कॉपी कर सकते हैं और आप भी यही स्टाइलिंग यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। ओके तो सबसे पहले मैं एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेती हूँ जिसका नाम मैं रख देती हूँ form.js, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं इसे फंक्शन कंपोनेंट बना रही हूँ। तो ओके तो हमने यहाँ पर अपना फॉर्म नाम का एक फंक्शन कंपोनेंट बना लिया है। अब मैं यहाँ पर अपना कोड लिखना स्टार्ट करती हूँ। तो मुझे पता है कि रिक्वायरमेंट क्या थी मेरी, तो आई स्टार्ट। ओके तो मुझे एक फॉर्म क्रिएट करना है, इसलिए मैं यहाँ पर एक फॉर्म टैग ऐड कर लेती हूँ सबसे पहले, जिसमें मैं यहाँ पर एक क्लास ऐड करना चाहती हूँ। मैंने रखा हुआ नाम मैंने रखा हुआ है कंटेनर। एक डिव टैग ऐड कर लेती हूँ मैं, डिव टैग, जिसमें मैं एक क्लास डाल देती हूँ हेडर। And now I will write my h1 tag and here I will say registration form. Okay and I'll save it. ओके तो यहाँ पर हमारा डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसे इंपोर्ट नहीं किया है। तो आई जस्ट क्विकली राइट हियर फॉर्म एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरा इंपोर्ट हो चुका है और अब मैं इसे सेव किया है, तो आप देख सकते हैं मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अपनी इनपुट फील्ड्स क्रिएट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं एक डिव लगा देती हूँ एंड हियर आई विल राइट माय इनपुट फील्ड, ठीक है। इनपुट फील्ड का जो मेरा टाइप है वो है टेक्स्ट। आफ्टर दैट आई विल ऐड वन प्लेस होल्डर
all Z. You enter your name, and I think for now that's it. And one more thing I can add, name property I can add, and here I'll say name. ठीक है, same thing I'll copy and paste and paste. ओके तो 3 फील्ड्स थी हमारी, एक थी नेम एंड एक था हमारा ईमेल, तो एंटर योर ईमेल आई ऐड, एंड इधर भी मैं चेंज कर देती हूँ ईमेल, एंड एंटर योर पासवर्ड आई कैन से ओवर हियर पासवर्ड, एंड यहाँ पर भी मैं नेम को चेंज करके पासवर्ड डाल देती हूँ। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक कोई इशू नहीं है, सिर्फ हमने एक डमी क्रिएट किया हुआ है टिल नाउ, एंड साथ में ही हम यहाँ पर एक बटन बना लेते हैं जल्दी से, एंड एल से जिसका मैं टाइप रख देती हूँ सबमिट, एंड हियर आई से सबमिट एंड आई सेव इट। तो हमारा यहाँ पर एक बटन आ गया है। अब ओके, अब क्या करना है, हमें जो इनपुट वैल्यूज है उन्हें कहीं सेव करवाना होगा, इसलिए मैं क्या करती हूँ, जल्दी से एक ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ जिसमें मैं सारी वैल्यूज को सेव करवा लूंगी। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कॉन्स्टेंट इन ओके कॉन्स्टेंट डेटा एल से, एंड मैं यहाँ एक ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ जिसमें मेरे पास एक की होगी नेम, जिसकी वैल्यू अभी एम्प्टी है, एक होगा मेरे पास ईमेल जिसकी वैल्यू भी अभी एम्प्टी है, और एक होगा मेरे पास पासवर्ड, है ना, जिसकी वैल्यू भी अभी एम्प्टी है। परफेक्ट। अब मैं क्या करूंगी, अब इन सारी वैल्यूज को मुझे हैंडल करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, यूज स्टेट की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ जल्दी से एक यूज स्टेट बना लेती हूँ, इनपुट डेटा एल से, एंड सेट इनपुट डेटा, एंड देन यूज स्टेट को यहाँ पर हम जल्दी से कॉल कर लेते हैं। आप देखो मैंने यहाँ पे कॉल किया, ऊपर इंपोर्ट हो गया ऑटोमेटिकली, और मैं इसकी जो इनिशियल वैल्यू है उससे सेट कर देती हूँ एज अ डेटा। अब क्या करना है, हमें वैल्यू को स्टोर करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एक वैल्यू एट्रीब्यूट, जिसमें मैं डालूंगी इनपुट डेटा डॉट name. Okay, and similarly I'll copy this, and for email I'll say input data dot email, and similarly I'll paste it over here, and here I will change it to password. ठीक है, और साथ में ही हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एक ऑन चेंज इवेंट हैंडलर की, तो इसमें मैं डाल देती हूँ हैंडल डेटा। ठीक, मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ, I'll copy this and I will paste this over here, and also I'll paste this over here. ठीक है, अब यहाँ पर एक एरर आ रहा है कि हैंडल डेटा इज नॉट डिफाइंड, तो मैं इसे जल्दी से यहाँ पर डिफाइन कर लेती हूँ। ओके, मैंने इसे कॉपी नहीं किया है, तो I'll paste it over here and this. ठीक है, I'll save it. और आप यहाँ देख सकते हैं हमने सारे ही इनपुट फील्ड्स के लिए एक ही इवेंट हैंडलर लिखा हुआ है, हैंडल डेटा। ठीक है, और ये हैंडल डेटा हमारे सारे ही इनपुट फील्ड्स को मैनेज करेगा। तो अब मैं क्या चाहती हूँ, कोई भी यूजर जब कोई वैल्यू यहाँ पर किसी भी फील्ड में एंटर करे, तो मैं उस वैल्यू को सेट कर देना चाहती हूँ, उसे स्टोर कर लेना चाहती हूँ अपने इनपुट डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर। तो मैं उसे कैसे कर सकती हूँ, विद द हेल्प ऑफ सेट इनपुट डेटा। तो मैं यहाँ से कर लेती हूँ कॉपी, एंड आई पेस्ट इट, एंड व्हाट आई विल से कि आप प्रीवियस स्टेट को स्टोर करके रखो, लेकिन साथ में ही आप क्या करो, इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम को एज अ की लो, और इसमें हमारी जो वैल्यू है उसे स्टोर कर दो। तो दैट्स इट। अभी क्या इशू आ रहा है, 1 मिनट हियर। ठीक है,
ओके, तो यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब हम एक बार कंसोल करवा के देख लेते हैं कि हमारी वैल्यूज सेट हो रही हैं या नहीं। तो आई विल से कंसोल डॉट लॉग, आप क्या करो, इनपुट डेटा में जो भी फील्ड हैं आप वो मुझे डिस्प्ले करवा दो। तो अभी मैं यहाँ पर चलती हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे अभी अपना कंसोल ओपन कर लिया है और अब हम देखते हैं कि यदि हम कुछ डेटा इनपुट फील्ड में एंटर कर रहे हैं तो वो डेटा इनपुट डेटा में स्टोर हो रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पर डालती हूँ योशिता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे नेम में योशिता शो रहा है और साथ में ही मैं अभी यहाँ पर एक ईमेल आईडी अपनी डाल देती हूँ, yoshita@, समथिंग। एंड अब आप देखो यहाँ पर मेरा नेम भी शो हो रहा है और साथ में ही मेरा ईमेल भी यहाँ पर शो हो रहा है और साथ में ही मैं यहाँ कुछ पासवर्ड डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मेरा पासवर्ड भी शो हो रहा है, आप देख सकते हैं इसे। जो मैंने नेम डाला है वो डिस्प्ले हो रहा है, ईमेल भी डिस्प्ले हो रहा है, मेरा पासवर्ड भी डिस्प्ले हो रहा है। इट मीन्स इट इज वर्किंग। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें फंक्शनैलिटी ऐड करनी है कि यदि ये तीनों फील्ड्स एम्प्टी हो या फिर इनमें से कोई एक भी फील्ड एम्प्टी हो तो मैं इस फॉर्म को सबमिट ना कर पाऊँ। तो जल्दी से हम ऑन सबमिट फंक्शनैलिटी लिख लेते हैं। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ ऑन सबमिट and I'll say handle submit. ओके, एंड हैंडल सबमिट को मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। सो हियर आई विल से फंक्शन हैंडल सबमिट एंड यहाँ पे इवेंट को मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। एंड आप चाहें तो आप एरो फंक्शंस का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पर मैं डाल देती हूँ इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट and that's all. I'll save it as reload. Okay, now I have to add my functionality. तो मैं क्या करूँगी, मैं लिखूँगी एक if condition and I will write if not of, like if input data dot name is not present. It means जब मेरे पास input dot name की वैल्यू ना हो, ठीक है, और साथ में ही आई विल राइट इफ इनपुट डेटा डॉट ईमेल की भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती हो या फिर इनपुट डेटा डॉट पासवर्ड की वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करती हो। इट मीन्स इन तीनों में से ही यदि कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती हो। तो मैं क्या बोल रही हूँ, यदि इनपुट डॉट नेम ना हो या फिर इनपुट डॉट ईमेल ना हो या फिर इनपुट डॉट पासवर्ड ना हो तो आप क्या करो, आप एक अलर्ट मैसेज, एक अलर्ट शो कर दो जिसमें आप बोल दो ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी। ओके, एंड आई विल सेव इट। तब मैं इसे चेक कर लेते हैं। तो हम इसे भी चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे तीनों फील्ड्स इनपुट नहीं की और मैं डायरेक्टली सबमिट पे क्लिक कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे एक अलर्ट शो हो रहा है, ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी। सो इट मीन्स आई कैन नॉट सबमिट माई फॉर्म विदाउट फिलिंग द इंफॉर्मेशन। एंड सपोज नाउ आई एम राइटिंग योशिता जैन एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू सबमिट द फॉर्म। तब मैं इसे सबमिट कर रही हूँ, फिर भी मुझे क्या एरर मिल रहा है, ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी। इट मीन्स जब तक मैं सारी फील्ड्स में इंफॉर्मेशन नहीं फिल करूँगी मेरा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो सबमिट नहीं हो सकता। ओके, तो ये फंक्शनैलिटी तो हमने अचीव कर ली। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए कि जब भी कोई यूज़र सारी की सारी फील्ड्स में इंफॉर्मेशन फिल कर दे तो मेरा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा एक एल्स कंडीशन एंड उसके पहले मैं यहाँ पर एक फ्लैग बना लेती हूँ। तो एल्स से कांस्टेंट और मैं अपने वेरिएबल का नाम रख देती हूँ फ्लैग एंड सेट फ्लैग और मैं हेल्प लूँगी यहाँ पर अपने यूज स्टेट की। तो मैं डाल देती हूँ यूज स्टेट और इसकी जो इनिशियल वैल्यू मैं इसे फॉल्स रख देती हूँ, फेल नहीं फॉल्स। ओके, और अब मैं क्या बोलूँगी कि जैसे ही ये वाला जो मेरा वैलिडेशन है वो चेक हो जाए तो उसके बाद आप क्या करो कि जो मेरा फ्लैग है ना उसे आप ट्रू कर दो, सेट फ्लैग ट्रू कर दो। अब मैं इसे ट्रू क्यों तो मैं अपने फ्लैग को चेंज क्यों कर रही हूँ, मैं फ्लैग को चेंज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे यूज इफेक्ट का यूज करना है।
मैं यहाँ पर एक यूज इफेक्ट का यूज करती हूँ एंड आई राइट वन एरो फंक्शन ओवर हियर एंड हियर आई विल से फ्लैग। ठीक है, और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ console.log रजिस्टर्ड। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया है, आई विल एक्सप्लेन इट। ओके, तो मैंने अभी क्या किया है, मैंने अभी एक फ्लैग रखा है जिसकी इनिशियल वैल्यू अभी मैंने सेट की है फॉल्स से। अब हमें पता है जो हमारा JSX होता है, इट मीन्स जो भी मैंने अभी रिटर्न के अंदर स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो सब मेरा सिर्फ एक ही बार रेंडर होगा। एक ही बार रेंडर क्यों होगा, क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ यूज स्टेट हुक का यूज किया है अपने कंपोनेंट के अंदर एंड वी नो दैट कि हम यूज स्टेट की हेल्प से कुछ भी करें, जो हमारा वेब पेज है वो सिर्फ एक ही बार रेंडर होगा, है ना। लेकिन मेरी अभी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट है कि जैसे ही मैं सारी इंफॉर्मेशंस अपने फॉर्म में फिल करके सबमिट पे क्लिक करूं तो मुझे ऊपर एक मैसेज शो होना चाहिए। अब वो मैसेज कैसे शो होगा, जब मेरा वेब पेज री रेंडर होगा। और मैं री रेंडर किसकी हेल्प से करवा सकती हूँ, मैं री रेंडर करवा सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ यूज इफेक्ट हुक, क्योंकि मुझे पता है कि जिस यूज इफेक्ट में जो भी हम डिपेंडेंसी का यूज करते हैं वो डिपेंडेंसी जब भी चेंज होती है तो हमारा जो यूज इफेक्ट है वो रन होता है फिर से, और जो हमारा पेज है वो री रेंडर होता है। अब जब वो री रेंडर होगा तो मुझे क्या डिस्प्ले करवाना है उस टाइम पे, वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। तो मैं यहाँ पर 1 सेकेंड, सबसे पहले तो मैं फ्रेगमेंट के अंदर अपने पूरे JSX को रैप कर देती हूँ एंड हियर आई विल राइट वन प्री टैग एंड आई विल से कि यदि मेरा जो फ्लैग है वो ट्रू है तो आप क्या करो, एक h2 टैग डालो और साथ में उसमें क्लास नेम डाल देते हैं हम UI डिफाइन। तो मैं ये यहाँ पर ही ऐड कर देती हूँ। आप यहाँ पर डिस्प्ले करा दो हेलो इनपुट डेटा डॉट नेम, you have registered successfully। ओके, और साथ में ही यदि मेरा फ्लैग फॉल्स है तो आप मुझे कुछ भी मत शो कराओ, इसकी जो वैल्यू है वो एम्प्टी ही रहने दो। ठीक है, तो हमने अभी तक अपनी सारी कंडीशंस लिख ली हैं, अब हमें इसे करना है टेस्ट। तो हम देखते हैं कि हमारा ये चल रहा है या नहीं। अब मैं अपने पेज को कर रही हूँ रीलोड। आप देख सकते हैं अभी कुछ नहीं है, मैं अभी बिना इंफॉर्मेशन डाले इसे सबमिट करती हूँ तो मुझे एक अलर्ट मिल रहा है कि ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी। अब मैं यहाँ पर अपना नेम एंटर कर देती हूँ योशिता, और मैं यहाँ पर yoshita@gmail.com डाल देती हूँ और मैं यहाँ पर कुछ अपना पासवर्ड डाल देती हूँ। अब मैं यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ सबमिट पर, तो आप देख सकते हैं हमारा क्या शो हो रहा है, हेलो योशिता यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब मैं इसको चेंज कर दूँ योशिता जैन से, तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा हेलो योशिता जैन यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। इट मीन्स जो हमारी फंक्शनैलिटी थी, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो हमने अचीव कर ली है।